प्रभु यीशु मसीह के जलाली और दयालु नाम में हम आप सब श्रोताओं का आज दिनांक 19 सितंबर दिन रविवार को स्वागत करते हैं। आज के दिन का जो विषय है वह है प्रभु जो सिद्ध करता है। प्रभु जो सिद्ध करता है। भजन संहिता उसका 138 और 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सचमुच में प्रियो, जब हम वचन को देखते हैं और दाऊद के जीवन को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पे डाल देते हैं, जब अपनी सारी बातों को, अपने सारे दुख को परमेश्वर पे डाल देते हैं और उसको अपना चरवाहा बना लेते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर जो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, हमारी सारी जरूरतों को वो पूरी करता है, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। और ये सारी बातें हम दाऊद के जीवन में देख सकते हैं। पहला पत्रस उसके 5 और 7 में पत्रस अपनी पत्री में इस प्रकार से लिखता है, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दे क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है या फिर वो कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो कोई काम चालू करे, कोई प्रोजेक्ट चालू करे और किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट को कुछ दिनों के बाद पूरे करने में असमर्थ हो और वो धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट को बंद कर दे। नहीं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर वो है जो काम को शुरू करता है और अंत वही करता है, क्योंकि वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत है। इसीलिए तो अय्यूब अपने पुस्तक में 42वें और दूसरे पद में कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। सच में प्रियो, अगर हमारा परमेश्वर सब कुछ करने योग्य है, अगर हम बाइबल में ध्यान से देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ तक कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य की सारी जरूरतों को बनाया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक देखें तो हमें यह पता चलता है कि इससे पहले कि परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य की रचना की, मनुष्य के उपयोग में आने वाली हर एक वस्तुओं को परमेश्वर ने पहले बना दिया, जैसे कि प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, फल देने वाले पेड़, हवा, उड़ने वाले पंछी, समुद्र में तैरने वाली मछलियां, नदी और सब प्रकार की जो वस्तुएं एक मनुष्य को चाहिए इस संसार में रहने के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति से पहले बना दिया, क्योंकि वो जानता था कि इस मनुष्य की क्या आवश्यकता है, इसका क्या अधिकार है। इसलिए परमेश्वर ने ये किया। और मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मनुष्य पाप में गिरा, वैसे ही परमेश्वर ने ये वादा किया कि कलवरी पे वो किस प्रकार से अपने लहू को बहा के, अपने कीमती लहू से हमें उस पाप से, हमें उस शैतान के बंधन से छुड़ा लेगा। और इसीलिए आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह, परमेश्वर का जो रूप है, शारीरिक रूप धर के इस दुनिया में आया। उसने उस कार्य को सिद्ध किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी कार्य को शुरू करके उसको अधूरा नहीं छोड़ता। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके मार खाने से हमें चंगाइयाँ मिली, उसके कोड़े खाने से हमें छुटकारा मिला। और आखिरी में हमने ये देखा है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पूरा हुआ। अब वो सारी बातें जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए की है, क्योंकि वो सिद्ध हैं, इसलिए वो पूरी हो चुकी हैं। जब हम अनंत निवास के लिए जाएंगे, इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। मेरे प्रियो, मैं बार बार कह रहा हूं कि परमेश्वर हमारा पूर्ण करने वाला परमेश्वर है, उसे हमारी चिंता है और वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो सारी बातें हमसे पहले जानता है। और जैसा अय्यूब कहता है कि उसकी कोई भी युक्ति विफल नहीं होती, वैसे ही मेरे प्रियो हम परमेश्वर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारे हर एक कार्य को सिद्ध करता है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 6वें पद में इस प्रकार से लिखता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। आज दिन में बाइबल पढ़ने का जो वचन है, सुबह में सुबोपदेशक की पुस्तक उसका 1 से 3 अध्याय तक, और संध्या को 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11, 16 से लेकर 33 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।